अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 234 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। युद्ध तो उसे करना होगा नंदी, और कार्तिकेय को युद्ध के लिए सक्षम मैं स्वयं बनाऊंगा। कार्तिकेय के युद्ध प्रशिक्षण हेतु मुझे तुम्हारी आवश्यकता है नंदी। नंदी, प्रशिक्षण से पूर्व कार्तिकेय को युद्ध के गुण और मूल तत्वों से अवगत कराने हेतु तुम्हें एक कार्य और भी करना होगा। वो क्या प्रभु? यह अति आवश्यक कार्य है नंदी, और उसके उद्देश्य पूर्ति कार्तिकेय का युद्ध लड़ना अनिवार्य है नंदी। इस समस्त संसार जिस पीड़ा को सहन कर रहा है, उसके लिए तारकासुर से युद्ध करना अनिवार्य है, और एक कार्य हमें शीघ्र ही करना होगा नंदी। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता। मैं कैसे? नंदी, ये कार्य तुम्हें करना ही होगा। ये आदेश है मेरा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे प्रभु, स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। एक ओर तो तारकासुर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है, और दूसरी ओर महादेव कार्तिकेय को महान योद्धा बनाने हेतु प्रयत्नशील तो हैं, किंतु कार्तिकेय युद्ध करने से मना कर रहे हैं, और उनके इस निर्णय को माता पार्वती की सहमति भी प्राप्त। हे प्रभु, मुझे तो अपनी समस्याओं का निकट भविष्य में कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे। धैर्य देवराज, अब तक के घटनाक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी तक जो कुछ भी हुआ है आपके हित में ही हुआ है। व्यवधान और समस्या उत्पन्न नहीं होंगे ऐसा नहीं, किंतु ज्ञात रहे, कोई भी समस्या, कोई भी व्यवधान महादेव और देवी पार्वती के समक्ष कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा देवराज, महादेव ने नंदी को कौन सा गोपनीय कार्य सौंपा है। पुत्र, अब तुम कुछ देर यहाँ विश्राम करो। ये कोलाहल कैसा? तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं।
माता, माता मुझे क्षमा करें। कुमार मुझे क्षमा करें। मैं तो केवल अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा था। ये सब क्या है स्वामी? तुम्हारे मन में यही शंका थी ना कार्तिकेय, कि इस सृष्टि को अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु केवल तुम्हें ही क्यों चुना गया? तुमने यह संदेह भी जताया था कि तुम अभी बालक हो और उस असुर से युद्ध करने हेतु सक्षम नहीं। किंतु तुमने स्वयं देखा, जब एक विशाल व्याघ्र ने तुम्हारी मां पे आक्रमण किया तो तुम अपनी सभी शंकाएं, सारे भय भूलकर केवल अपनी मां की रक्षा करने में जुट गए। और अपनी वीरता का प्रमाण दिया। कार्तिकेय, हमारा अपना अनुभव, अपना उद्देश्य, प्रशिक्षण, मंशा और तत्परता निर्धारित करते हैं कि हम शत्रु से बड़े या छोटे। देखने वाली बात यह भी है पुत्र, कि सभी के अंदर शक्ति की मात्रा सामान्य होती है। और इसका प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक पीपलिका भी एक विशाल और शक्तिशाली गजराज को मारने में सक्षम होती है। यदि तुम तारकासुर को एक शक्तिशाली असुर के रूप में और स्वयं को एक अशक्त बालक के रूप में देखोगे तो तुम उससे युद्ध करने का साहस कभी नहीं जुटा पाओगे। और यदि तुम तारकासुर की ओर एक बालक की दृष्टि से नहीं, अभी तो एक सच्चे योद्धा की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे हाथों उसकी पराजय निश्चित है। कार्तिकेय, तुम्हें औपचारिक प्रशिक्षण और यथा योग्य मार्गदर्शन मैं स्वयं दूंगा और इस शुभ उद्देश्य की पूर्ति में सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। शिव जी ने जो है वो नंदी जी को जो है कोई आदेश दिया था और उनको एक जो है वो प्लान समझाया था। और वही मेरे जहन में वही आ रहा था, जिस तरह मछली जो है मछुआरा बन के गए थे और मछली बनाया था वो बड़ी सी, तो उसी तरह जो है मुझे लगा था कि कोई ना कोई ऐसा जानवर या कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो अटैक करेगा और उनको अपनी ताकत जो है वो उसका स्मरण होगा कार्तिकेय जी को। तो दूसरी तरफ जो है वो इंद्र जो है वो इंद्र देवता जो है उनका जो है उनमें सब्र ही नहीं है, उनमें बड़ी जल्दबाजी है। वो कह रहे हैं कि वो जी तारकासुर जो है वो अपना ब्रह्मा जी से जो है वो ताकतें लेने लगा है, कुछ ऐसा लेने लगा है, उनसे की तपस्या कर रहा है। तो जो है दूसरी साइड पे जो है शिव जी तो देना चाहते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी जो है वो इनकार कर चुके हैं लड़ने से और जो है वो पार्वती जी उनका साथ दे रही हैं। तो हमारा जो है वो ये सारा कुछ जीतना, ये अपना वो अपना क्या नाम है उसका स्वर्ग को जो है वापस लेना, स्वर्ग लोक को जो है वो
अभी मतलब नज़दीक नहीं है, वो बहुत दूर है। तो उधर जो है विष्णु जी जो है उन्होंने कहा कि भी धीरे रखें और धीरज रखें, और क्योंकि सब्र रखना चाहिए। लेकिन जो है वो इंद्र देवता जो है वो बहुत जल्दबाज है, वो समझ रहे हैं कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, मुसीबतें आ रही हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तक जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और वो होके ही रहना था, और जितनी भी मुसीबतें आई हैं उससे कुछ हुआ है तुम्हें तो अभी तक सुरक्षा तो हो, तो आगे भी कुछ नहीं होगा, और ये मुसीबतें जो है वो आती है और ये ख़त्म हो जाएंगी और ये सारा कुछ होगा। और अभी तो देखो महादेव जी और जो माता पार्वती हैं उनके आगे जो है वो कुछ भी जो है वो असंभव नहीं है, उस ये मुसीबतें उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सब्र रखो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जो है वो तारकासुर जो है वो तपस्या में फुल लीन है, और क्योंकि कीड़े भी चढ़ रहे हैं उसको कोई पता नहीं है। और तो लेकिन ये है कि ब्रह्मा जी को जो है वो क्या कहते हैं खुश करने के लिए जो है वो ये सारी तपस्या कर रहा है। अभी ब्रह्मा जी जो है उसको क्या वरदान देते हैं, या वो वरदान में कुछ चेंजिंग करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और बाकी जो है वो दूसरी साइड पे नंदी जी जो है वही हुआ कि बाग बान के आ गए हैं एक, और उन्होंने अटैक कर दिया है माता पार्वती पे। और इसीलिए जो है वो क्या नाम है उनका, कार्तिकेय जो है वो आगे आ गए हैं और उन्होंने जो है उसको रोका है। और अभी जो है माता पार्वती अपनी जो है आदिशक्ति वाली रूप में आने लगी थी, लेकिन शिव जी ने रोक दिया आके। तो उस वक़्त उस जो है कार्तिकेय जी ने जो है उस बाघ को पीछे किया, और फिर जो है वो नंदी जी जो है अपनी असली हालत में आ गए, और कार्तिकेय और माता पार्वती जो है वो भी शॉक हो गए देखे ये नंदी जी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्षमा तो मांगी है, लेकिन अपना शिव जी ने जो है वो समझाया सारी बात पे, और यही समझाया कि बेशक आप छोटे हो और वो बड़ा असुर जो है वो ताकतवर है, लेकिन उसको इस दृष्टि से देखो कि वो एक बालक है, तो आप एक बहुत बड़े योद्धा हो, तो आप जो है कभी भी नहीं हार पाओगे। तो अभी देखेंगे जी, तैयार तो मेरे ख्याल में हो जाएंगे कार्तिकेय जी, और उनको कैसे शिक्षा देते हैं, क्या सिखाते हैं, और माता पार्वती साथ देती है कि नहीं देती, ये पता चल जाएगा आगे। बिल्कुल जी। महादेव जी जो हैं वो उन्होंने जब नंदी महाराज को सारी लीला बताई, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। नंदी महाराज जो हैं वो कार्तिकेय कुमार और जो माता पार्वती जी जो हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शिव जी से भी प्रेम करते हैं, इसलिए वो इस कार्य को शुरू में तो करने से इनकार कर रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकता कि बाद में ये ना हो कि माता पार्वती जी क्रोधित हो जाएं कि आपने ये क्यों किया है। तो शिव जी ने कहा कि ये आपको करना ही होगा। ये सारी लीला जो थी ना, ये लीला थी कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके दिल में जो शंका थी, जो एक शक था, जो एक डर था, उस डर और शक को खत्म करना, क्योंकि उनके दिल में ये वहम था कि वो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। तो तारकासुर जो है एक बहुत बड़ा योद्धा है, एक बहुत खतरनाक असुर है, उसका सामना करना उनके लिए मुश्किल है। यहाँ पे शिव जी ने कहा कि देखें कि जब आपने ये सोचा कि ये जो शेर है आपकी माता पे हमला करने वाला है, तो आप अपने सब कुछ वो भूलकर, जितने भी आपके मन में डर और शक थे उन सब को भूलकर अपनी माँ को बचाने के लिए सामने आए, और सामने आकर आपने इस शेर से युद्ध किया और आपने अपनी शक्ति भी देखी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप ये भूल चुके थे कि आप छोटे हैं और सामने शेर है। तो ये सारी चीजें जब आपको एक एतमाद में लेकर आती हैं कि आपको अपनी माँ की रक्षा करनी है, तो इसी तरह आप संसार के रक्षक हैं और आपको ये काम करना ही करना है, और इस चीज के लिए मैं खुद आपको तैयार करूंगा। और वो कह रहे थे कि जब आप तारकासुर का सामना करेंगे तो इतने एतमाद से करेंगे कि आप जो हैं वो जो आपकी शक्ति हैं, जो आशीर्वाद है हमारे, वो सब आपके साथ होंगे, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप छोटे हैं या आप बच्चे हैं और सामने तारकासुर है और आप उससे कमजोर हैं। आप उसको अवश्य पराजय करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल जी। और वही हुआ। और जो है मुझे लग रहा था कि जैसे ही गार के सामने वो एक बाघ जो है वो आया है और वो दहाड़ रहा था, और मुझे लगा कि ये पार्वती जी अभी इधर ही हैं और ये आ गए। तो फिर महसूस हुआ ये इनके ऊपर हमला करेगा, और फिर सेल्फ डिफेंस में जो है कार्तिकेय वो अपना आप दिखाएंगे, क्योंकि सर पे पड़ेगी तो तभी उन्हें पता चलेगा कि मुझ में एबिलिटी कितनी है, मुझ में ताकत कितनी है, मैं क्या कर सकूँ। उनकी माता को भी दिखाना था, जो उन्हें एक बालक समझ रही थी, जो समझ रही थी ये कुछ नहीं करेंगे, हार जाएंगे, ये ताकतवर नहीं है, उनमें एबिलिटी नहीं है, उनमें थी और उन्होंने वो करके दिखाया। और शिव जी बीच में आके उन्होंने पार्वती जी को भी रोक लिया।
कि देखो जिसे तुम कह रही थी एक बालक है और आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो पूरी सृष्टि को बचाने के लायक है। और कार्तिकेय को भी बताया है कि जो सेल्फ बिलीव है, अपने ऊपर यकीन है, वो रखना चाहिए, भले दुश्मन कितना भी बड़ा हो। और उन्हें इस चीज़ का जो है आभास हो चुका है। बाकी क्या नाम है, नंदी महाराज जो है वो अपनी जगह पे क्षमा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु की वजह से मैंने ये सब कुछ किया और मुझे क्षमा कीजिएगा। वो तो उन्हें कर देंगी, लेकिन अब कार्तिकेय जो है मेरे ख्याल में वो जंग के लिए सीखने के लिए तैयार होगा, जंग की गुर जो है, और शिव जी उन्हें सिखाएंगे। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।